वैसंतर जातक बौद्ध धर्म की जातक कथाओं में सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण कथाओं में से एक है। ये बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी है, जिसमें वे राजकुमार वैसंतर के रूप में जन्म लेते हैं और दान, त्याग, करुणा और नैतिकता के सर्वोच्च आदर्शों का प्रदर्शन करते हैं। ये जातक कथा 547 जातक कथाओं में से अंतिम और सबसे लंबी है और इसे महान दान कथा के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि ये दान परमिता, दान की पूर्णता का प्रतीक है। तो चलिए चलते हैं इस कहानी की ओर। वैसंतर का जन्म सिवी देश के राजा संजय और रानी फुस्ती के पुत्र के रूप में हुआ था। वे बचपन से ही दयालु, उदार और धर्मनिष्ठ थे। उनकी ख्याति एक ऐसे राजकुमार के रूप में थी जो किसी भी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाता था। वैसंतर का विवाह माद्री या मत्ती नाम की सुंदर और गुणवती राजकुमारी से हुआ और उनके 2 बच्चे हुए। उनके नाम थे पुत्र जाली और पुत्री कन्हाजिना। वैसंतर को उनके पिता ने सिवी देश का शासक बनाया। उनके पास एक शुभ्र चमत्कारी गज हाथी था, जिसे पच्चय कहा जाता था। यह हाथी देश की समृद्धि और सुरक्षा का प्रतीक था, क्योंकि इसकी उपस्थिति से समय पर वर्षा होती थी और फसलें अच्छी होती थी। एक बार पड़ोसी देश कलिंग में भयंकर सूखा पड़ गया। वहां के ब्राह्मणों ने सिवी देश से पच्चय हाथी की मांग की, क्योंकि उनका विश्वास था कि यह हाथी सूखे को समाप्त कर सकता है। वैसंतर ने बिना किसी हिचकिचाहट के ये अनमोल हाथी दान कर दिया। इस दान से सिवी देश के लोग नाराज हो गए, क्योंकि वे इस हाथी को अपनी समृद्धि का आधार मानते थे। जनता के दबाव में राजा संजय को वैसंतर को देश से निर्वासित करना पड़ा। वैसंतर ने अपने परिवार, पत्नी माद्री और दोनों बच्चों के साथ निर्वासन स्वीकार किया। वे वन की ओर प्रस्थान करने लगे। रास्ते में कई याचक उनके पास आए और वैसंतर ने अपनी रथ, घोड़े और अन्य संपत्तियां भी दान कर दी। अंत में वे पैदल ही वन में पहुंचे और हिमालय के पास वंकगिरी नामक स्थान पर एक साधारण कुटिया में रहने लगे। वहां वे साधु की तरह तपस्वी जीवन जीने लगे। वन में रहते हुए एक साधु आया जिसका नाम था जूझक। जूझक एक लालची और क्रूर व्यक्ति था, जिसकी पत्नी ने उसे बच्चों की मांग करने के लिए प्रेरित किया था, ताकि वे उनके लिए नौकर बन सके। जूझक ने वैसंतर से उनके दोनों बच्चों जाली और कन्हाजिना को दान में मांगा। वैसंतर के लिए यह अत्यंत कठिन निर्णय था, क्योंकि वे अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते थे। फिर भी उन्होंने दान परमिता को पूर्ण करने के लिए अपने बच्चों को जूझक को दे दिया। बच्चे रोते हुए जूझक के साथ चले गए और वैसंतर का हृदय दुख से भर गया, लेकिन उन्होंने अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया। इसके बाद एक विद्वान साधु ने वैसंतर की परीक्षा लेने के लिए एक भिक्षु का रूप धारण किया और उनकी पत्नी माद्री को दान में मांगा। वैसंतर ने बिना किसी संकोच के माद्री को भी दान कर दिया। यह उनका सबसे बड़ा त्याग था, क्योंकि माद्री उनकी जीवन संगिनी थी। हालांकि माद्री को तुरंत वापस कर दिया, क्योंकि यह केवल उनकी दानशीलता की परीक्षा थी। जो जूझक था, जिसने बच्चे लिए थे, वो जूझक बच्चों को लेकर सिवी देश की ओर चला गया, लेकिन रास्ते में उसने बच्चों के साथ क्रूर व्यवहार किया। अन्य देवताओं ने हस्तक्षेप किया और बच्चों को जूझक के चंगुल से मुक्त करवाया। बच्चे अपने दादा राजा संजय के पास पहुंचे। राजा संजय ने जूझक को धन देकर बच्चों को पूरी तरह मुक्त कर लिया। जूझक, जो अत्यंत लालची था, ने इतना भोजन किया कि उसकी मृत्यु हो गई। जब राजा संजय को पता चला कि वैसंतर ने अपने बच्चों और पत्नी तक का दान कर दिया, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने वैसंतर को वापस बुलाया और उनका भव्य स्वागत किया। वैसंतर, माद्री और उनके बच्चे फिर से एक साथ आ गए। वैसंतर को पुनः सिवी का राजा बनाया गया और उन्होंने धर्म और न्याय के साथ शासन किया। वैसंतर जातक बौद्ध धर्म में दान परमिता, दान की पूर्णता का सबसे बड़ा उदाहरण है। यह कथा दर्शाती है कि सच्चा दान वह है जो बिना किसी स्वार्थ के पूर्ण निस्वार्थ भाव से किया जाए, चाहे वो कितना ही कठिन क्यों न हो। वैसंतर का त्याग उनकी करुणा, धैर्य और आत्मसंयम का प्रतीक है। ये कथा ये भी सिखाती है कि सच्चा धर्म
और नैतिकता कठिन परिस्थितियों में भी दृढ़ रहने की शक्ति देता है। वैश्यंतर जातक बौद्ध धर्म में परमिताओं, पूर्णताओं के अभ्यास को दर्शाता है, विशेष रूप से दान परमिता। ये बुद्ध के बोधिसत्व जीवन का प्रतीक है, जिसमें उन्होंने बार बार त्याग और करुणा का प्रदर्शन किया। सांस्कृतिक महत्व। ये कथा दक्षिण पूर्व एशिया, विशेष रूप से थाईलैंड, लाओस, श्रीलंका और म्यांमार में बहुत लोकप्रिय है। इसे अक्सर त्योहारों जैसे थाईलैंड में वैश्यंतर जातक महोत्सव में सुनाया और नाट्य रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ये कथा ये सिखाती है कि सच्चा दान केवल भौतिक वस्तुओं तक सीमित नहीं है, बल्कि ये आत्मिक और भावनात्मक त्याग को भी शामिल करता है। ये करुणा और निस्वार्थता के महत्व को रेखांकित करती है। वैश्यंतर जातक एक ऐसी कथा है जो न केवल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए प्रेरणादायक है, बल्कि ये हर उस व्यक्ति के लिए एक गहन संदेश देती है जो जीवन में नैतिकता, त्याग और करुणा के मूल्यों को समझना चाहता है। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चा सुख दूसरों की भलाई में निहित है और सच्चा दान वह है जो हृदय से किया जाए, चाहे वो कितना भी कष्टदायी क्यों न हो।